चलो मुन्ना आजा तो जरा 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पार्टनरशिप का एडमिशन ये वाला टॉपिक चल रहा था हमारा, राइट। एडमिशन ऑफ पार्टनर कौन सा क्वेश्चन देखा था लास्ट लेक्चर में? 7 नंबर। चल बता तो जानवी, क्या था 7 नंबर की खासियत, क्या थी मुन्ना? सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये कि सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो हम लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और नए पार्टनर ने कैपिटल कितना लाया इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। ये दो पार्टनर्स थे पहले के, भावेश एंड चंद्रिका। नया पार्टनर कौन है? आलिया। आलिया ने गुडविल के लिए लाया था 20,000। और उसके अलावा मुन्ना ध्यान देना, कैपिटल वो लेके आने वाली थी, बट कितना अमाउंट लेके आ रही है कैपिटल का उसके बारे में कुछ भी दिया नहीं था। बस इतना बोला था नेसेसरी अमाउंट ऑफ द कैपिटल लेके आ रहा है। और बाद में आगे क्या बोला था? कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो न्यू पीएसआर के हिसाब से रहेगा, टेकिंग ओल्ड पार्टनर टोटल कैपिटल एज अ बेस कैपिटल। बट ओल्ड पार्टनर्स का जो टोटल कैपिटल कब लेना था? आफ्टर एडजस्टमेंट। मतलब क्या है इसका? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन में जितनी एडजस्टमेंट दी है सारी एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दो, और एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने के बाद जो भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो बैलेंसिंग फिगर को आपने क्या करना है? बेस कैपिटल ट्रीट करना है। वो बैलेंसिंग फिगर को क्या ट्रीट करना है? अपने बेस कैपिटल ट्रीट करना है, यस और नो। इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व किया। देखो जरा कैसे सॉल्व किया था मैंने। ये देखो, बैलेंस शीट ऑफ द भावेश चंद्रिका दिया हुआ था, उनका प्रीवियस रेशियो था 3:1, और उसके बाद बैलेंस शीट दिया था 31 मार्च 18 का। लाइबिलिटी से शुरू किया। सबसे पहले क्या था लाइबिलिटी में? क्रेडिटर। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो 1 2 3 4 5 6 में कहीं पे भी क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना क्रेडिटर्स बढ़े ना क्रेडिटर्स कम हुआ। यही होगा ना एडजस्टमेंट? ऐसा तो होगा नहीं, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसीलिए मैंने क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दिए बैलेंस शीट में। दिख रहा है कि सभी को? इसीलिए मैंने एज इट इज क्रेडिटर्स लिख दिया, क्योंकि क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या पढ़ दो जानवी? वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व 30,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? देखो, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। ये कंपेंसेशन रिजर्व है एक प्रकार से फर्म के लिए। हम लोग जो अभी तक सोच रहे थे कि फ्यूचर में कंपेंसेशन देना होगा 30,000 का, अब ये बोल रहे 10,000 से बढ़ा दो। यानी फ्यूचर में हमें कंपेंसेशन कितने का देना होगा? बता बेटा पूनम, कितने का कंपेंसेशन जाएगा टोटल? ध्यान का है रे बुन्ना? तो पहले कंपेंसेशन कितना था बताओ? ये पहले कंपेंसेशन कितना था? पहले था 30,000। अब इन्होंने कितने से बढ़ाने के लिए बोला? बता बोल पूनम, कितने से बढ़ाने के लिए बोला है पूनम? कितने से बढ़ाने के लिए बोला है? अभी मैंने 2 मिनट पहले पढ़ा कि 10,000 से बढ़ाने के लिए बोला है। कितने हजार से बढ़ाने बोला है? 10,000 से। टोटल कितना हो जाएगा फिर बता? हाँ पूनम बोल ले रे मुन्ना। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पहले का था 30,000, इन्होंने बोला 10,000 से बढ़ा दो, तो टोटल वर्कमैन कंपेंसेशन हो जाएगा 40,000। इसके दो इफेक्ट कहां कहां जाएंगे बता बेटा जानवी? बरोबर, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट या डेबिट में? रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कंपेंसेशन रिजर्व बढ़ा देंगे अपन, कितने से? 10,000 से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बेटा, जनरल रिजर्व। बोल बेटा कितना है जनरल रिजर्व? वेदांत मुझे एक बात बता, अभी अपन क्लास में पढ़ रहे थे, तूने अभी ध्यान देना चाहिए और तेरा सब वो करना चाहिए, और जब अपना लेक्चर खत्म हो जाता तब तू मुझे बोलता है कि सर अब इसका क्या करना है, और जब लेक्चर चल रहा है तब अपन नीचे कुचर काढ़िया कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं हार गया आप लोगों के आगे, मैं कैसे करूं? मतलब ये 13 साल में कभी प्रॉब्लम नहीं आया, कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है, हर कोई अपनी अपनी पर्सनल एक्टिविटी के अंदर में व्यस्त है।
अभी पढ़ाते समय सामने ध्यान देना चाहिए, वो सब वो फालतू हिसाब करना चाहिए? तो फिर कहां पे, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब कहां ध्यान देना चाहिए? सामने। जब मैं लिखवा रहा हूं तब आपने लिखना चाहिए। आप एग्जैक्ट उल्टा करते हो, जब मैं पढ़ाता हूं तब आप लिखते हो, और जब मैं लिखवाता हूं तब आप सामने देखते हो। फिर कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता स्पीड ज्यादा हो रही है। ऐसे से कैसे चलेगा बेटा? मैं तेरा भला चाहता हूं, तो मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। बोल बेटा, जनरल रिजर्व का क्या करेंगे बता दो, जानवी बोल, क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? बांट देंगे। कौन से रेशो में, न्यू या ओल्ड? ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ बोला नहीं है तो ये देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। भावेश और चंद्रिका का कैपिटल है, कितना कितना दिया है बता बेटा? कहां क्या करेंगे इसका? पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे। इसी कैपिटल के अंदर में तो सारी एडजस्टमेंट होने वाली है। क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है ये हमने? बोल बेटा। पूनम, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? तो इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा? क्रेडिट साइड में। प्लीज जवाब दे देना बेटा। नहीं तो कल आपकी मम्मा आई थी, आज मम्मा और पापा दोनों को बुलाऊंगा। ये आपके पास लास्ट चांस है आज पूनम, ठीक है? हाई है सर, नो? अरे हाई है ना, बोलो। प्लीज जवाब दे देना, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, वरना क्या है, कोई बच्चा जवाब नहीं देगा तो कैसे होगा बेटा? चलो आ जाओ, ध्यान दो। नेक्स्ट आइटम, ये हो गया लाइबिलिटी साइड की सारी चीजें लिख दी। जो आइटम पे एडजस्टमेंट था बस मैंने उसके दो इफेक्ट दिए। जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इन्होंने बोला था 10,000 से बढ़ गया, तो उसके दो इफेक्ट, कंपेंसेशन रिजर्व बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया, और कंपेंसेशन रिजर्व बढ़ गया लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद एसेट साइड में बैंक बैलेंस है। बैंक में कुछ चेंज हुआ है क्या चेक करो। बैंक बैंक ये तो कैश है, बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैंक एज इट इज लिख दो। कहां लिखेंगे बैंक बता पूनम? वेरी गुड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे 20,000 रुपीज। ये कल वाला क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। डेटर्स में एडजस्टमेंट है क्या चेक करो। डेटर्स में आ जाओ मुन्ना, डेटर्स में एडजस्टमेंट है क्या चेक कर। ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज अ बैड, ही पेड 400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। एक कस्टमर था जिसका ऑलरेडी हमने बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दिया था, तो अब उससे पैसा आया, तो वो डेटर से पैसा नहीं आया। अब वो कौन सा पैसा आया बेटा जानवी? नहीं, कौन सा पैसा आया? वो डूबा हुआ पैसा आया, वो डेटर से नहीं आया। डेटर से अगर आया रहता तो मैं यहाँ पे डेटर कम कर देता, डेटर पे एडजस्टमेंट रहती, बट वो पैसा डेटर का नहीं है, वो जो लॉस हो गया था, जो पैसा मैंने ऑलरेडी बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दिया था, वो वाले फंड्स आए, राइट? पक्की बात। चलो आगे। उसके बाद में और कहा है, डेटर्स के लिए कुछ बोला है क्या? डेटर्स के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो डेटर्स। देखो बेटा 13,000 माइनस 1,000 12,000। उसके बाद में डेटर्स के बाद है आप लोगों का बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्या? देखो चेक करना एक बार। नो, एज इट इज लिख दो बिल रिसीवेबल भी। उसके बाद स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है क्या चेक करो। स्टॉक 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 स्टॉक, नो, स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देता हूँ स्टॉक में। ये लो, स्टॉक लिख दिया एज इट इज। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है क्या चेक कर। बोल बेटा वेदांत, है क्या लैंड एंड बिल्डिंग पे? स्क्रीन पे देखो, नीचे कुछ नहीं है। पहले तो बुक बंद कर दे यार सबसे पहले। लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट नहीं है, ये क्या है रे बेटा? बोल क्या करेंगे इसका जानवी? किधर साइड में? मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, पुराना वाला लैंड एंड बिल्डिंग था 30। बोल पूनम, कितने से बड़ा लैंड एंड बिल्डिंग? 10,000 से बढ़ गया। फायदा हो गया क्या? फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और लैंड एंड बिल्डिंग देखो 10,000 से बढ़ गया, ठीक है? तो एक 10,000 का इफेक्ट यहाँ पे, दूसरे 10,000 का इफेक्ट यहाँ पे। सो लैंड एंड बिल्डिंग टोटल हो गया 40। 10,000 के दो इफेक्ट दे दिए, एक बैलेंस शीट के असेट में दिया और दूसरा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिया। अगला आइटम कितना आसान है, मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड से मैंने शुरू किया, लाइबिलिटी साइड खत्म किया, एसेट साइड खत्म किया, बरोबर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। गुडविल दिया है, इस गुडविल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, नया पार्टनर नया गुडविल लेके आ रहा है, बट पुराने वाले गुडविल के बारे में क्या करना है ऐसा कुछ नहीं बोला है। वन मोर टाइम, ओल्ड गुडविल के बारे में क्या करना है ऐसा कुछ दिया नहीं है। वन मोर टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लिख लेना चाहिए सभी ने, अगर नहीं लिखा होगा कल तो। प्रीवियस गुडविल के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग प्रीवियस गुडविल को क्या करते हैं बेटा, बताओ, बोल जानवी। प्रीवियस गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उससे राइट ऑफ करते हैं, बरोबर है, खत्म कर दो। गुडविल खत्म करना है तो क्रेडिट करो और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दो। गुडविल क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। ओल्ड पीएसआर में मैंने राइट ऑफ कर दिया। पुराने वाले गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर बोल रहा है मैं नया गुडविल लेके आ रहा हूँ ना, तुम्हारा पुराना गुडविल जो भी है वो राइट ऑफ करो, और मैं नए गुडविल के लिए पैसे लेके आ रहा हूँ, यस और नो। तो प्रीवियस गुडविल राइट ऑफ कर दिया, और गुडविल राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स कैपिटल कम होगा। क्यों? क्योंकि गुडविल असेट है, असेट राइट ऑफ करना मतलब नुकसान है, असेट खत्म कर रहे हैं ना आप एक, नुकसान है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो गया। क्लियर? ये समझ में आया क्या? पक्का? उसके बाद बैलेंस शीट पूरी हो गई, खत्म। अब वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। सबसे पहली एडजस्टमेंट, आलिया शाल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। आलिया ने गुडविल के लिए पैसा लेके आए। क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। कैश अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल। सर उसने गुडविल के लिए लाया लेकिन फिर भी आपने आलियास कैपिटल में क्रेडिट क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ वाया पार्टनर्स कैपिटल। आलिया ने जो गुडविल लाया, पहले वो गुडविल टेम्पररी फॉर द टाइमिंग उसके कैपिटल में रखा 2 मिनट के लिए, और उसके बाद उसके कैपिटल से निकाल के पार्टनर्स को बांट दिया। देखो पहले उसने गुडविल लाया और उसके बाद में ये गुडविल आलिया को हमने डेबिट कर दिया, दिख रहा है क्या? और टू बी एंड सी कैपिटल उनके सैक्रिफाइस रेशो में, और बी और सी के क्रेडिट में, बी और सी के क्रेडिट में बाय आलियास कैपिटल, दिख रहा है? पहले गुडविल लाया आलिया ने, कैश टू आलियास कैपिटल, और उसके बाद हमने वो गुडविल बांट दिया, आलियास कैपिटल टू बी एंड सी कैपिटल। इसके लिए मैंने अल्टरनेट एंट्री लिखवा के दी थी, याद आ रहा है किसी को? जानवी एंट्री याद आ रही बेटा? अल्टरनेट एंट्री लिखवा के दी थी इसके लिए, क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल। उसके बाद ध्यान देना, नेक्स्ट कैपिटल के लिए पता नहीं कितना है। अंजू एन ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था उससे 400 आया, डूबा हुआ पैसा वापस आया, बैड डेट रिकवर्ड, फायदा हो गया रिवैल्यूएशन के। बोल वेदांत कहां लिखेंगे फायदा हुआ तो? क्रेडिट में, बरोबर है, और कैश अकाउंट बढ़ा देंगे। सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय कैश, और कैश का इफेक्ट ये सर नो, डूबा हुआ पैसा आया फायदा हो गया, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और कैश बढ़ गई तो कैश के डेबिट में लिख दिया, कैश बढ़ा दिया, देखो ये सर नो। चलो आगे। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन भी हो गया। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कमा लिया बट अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाली है, इसे बोलते हैं अक्रूड इनकम। रिसीवेबल इनकम, बोल बेटा अक्रूड इनकम को क्या बोलते हैं पुनः? रिसीवेबल इनकम, बरोबर है ना? अब वो रिसीवेबल इनकम है, कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के असेट में, और अनअक्रूड अनअकाउंटेड है, उस इनकम की अकाउंटिंग अब कर रहे हैं। इनकम है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देता हूं, सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट के एसेट में। रिसीवेबल है इसलिए एसेट, इनकम है, सॉरी ये यहां पे इनकम है, और ये रिसीवेबल है। समझ में आए? दो दो इफेक्ट समझ में आ रहे सभी को? क्यों दे रहे? तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज पूछो बेटा। उसके बाद अब इन्होंने बोला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, ध्यान देना बेटा सभी, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है। ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंसिंग फिगर निकालो। अब तक जितने भी आइटम हमने लिखे, 2 मिनट के लिए ये वाले आइटम छोड़ देना, ये आइटम तो अभी तक आए नहीं है, बरोबर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने दे दिया, और उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकाला था। जितने भी अकाउंट हमने जितनी एडजस्टमेंट की थी इन सब का ये फिगर में से ये फिगर माइनस कर दिया, ये सारी फिगर में से
ये फिगर माइनस कर दिया, बोलो कितना है मेरे पास 33,950। उसके बाद ये सारी फिगर में से ये फिगर माइनस कर दिया, कितना है बेटा 28,650। ये है ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल, वही तो लिखा था क्वेश्चन में, आफ्टर एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल का कितना बैलेंस है आफ्टर एडजस्टमेंट। उस एडजस्टेड कैपिटल को बेस ट्रीट करो, उस एडजस्टेड कैपिटल को क्या ट्रीट करना है बेटा, बेस ट्रीट करना है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, नए पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब ये बेस है मतलब क्या है, ये दोनों का कैपिटल का टोटल आया 62,600 हाल फिलहाल में, और ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, नए पार्टनर को दे दिया 1/5, तो इन दोनों का रहेगा 4/5, तो ये दोनों ने 4/5 के लिए इतना लेके आया, 4/5 के लिए इतना लेके आया, तो बताओ 1/5 के लिए नया पार्टनर कितना लाएगा 15,650। ये पता चल गया, सबसे काम की फिगर यही थी। सो नए पार्टनर ने लाया 15,650, देखो लिखा गया हमने 15,650 बाय कैश, 15,650 लिख दिया सभी ने, बरोबर है। ये वाला बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है। नए वाले पार्टनर ने कितना लाया बेटा 15,650 रुपीज, क्लियर, ये बात समझ में आई सभी को। अब जैसे नए पार्टनर का 15,650 आ गया, तो 15,650 कहा गया रे बेटा, ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दो इफेक्ट दे दो इसके, और एक इफेक्ट जाएगा कैश में, कैश कैश कैश, कल हमने कैश में नहीं लिखा था क्या रे, ये लो 15,650, कैश में भी इफेक्ट देना पड़ेगा ना उसका, दो इफेक्ट दे दिए, नए पार्टनर ने कैश में लेके आया कैपिटल, तो मैंने लिख दिया वहां पे। उसके बाद में आगे देखो और क्या है, तो अब न्यू रेशो मैंने कैलकुलेट किया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू, न्यू रेशो आया 311, नया पार्टनर 1 के लिए ला रहा है 15,650, तो बचे हुए ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है वो कितना होना चाहिए, इतना, और यही है मेरा बचे हुए ओल्ड पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस। एक बार क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, तो रिमेनिंग जो भी फिगर आएगी, अगर किसी पार्टनर का बैलेंस इस साइड में आ रहा है, मतलब उसका कैपिटल एक्स्ट्रा है जितना होना चाहिए उससे, तो उसे वापस कर दो टू कैश। किसी पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आ रहा है, तो उसका कम पड़ रहा है, उससे पैसा ले लो बाय कैश। जब कभी भी हमें बोला रहेगा कि पार्टनर्स के कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है, तो उस समय क्लोजिंग कैपिटल पहले ही निकल जाएगा, और बचा हुआ बाय कैश और टू कैश में हम लोग लिख देंगे। जैसे ध्यान से सुनना, मैंने क्या चीज की, एक बार थोड़ा सा एक सिंपल सा डमी एग्जांपल लेकर के बताता हूं, ध्यान दो बेटा, आ जाओ। जैसे न्यू पार्टनर, ओल्ड रेशो बता देता हूं, ओल्ड रेशो मान लो इक्वल 1/2 1/2, न्यू रेशो भी है इक्वल 1/3 1/3 1/3, ध्यान देना बेटा सब लोग। अब नए पार्टनर ने 10,000 लेके आया बेटा, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ था 1 2 3, 1 2 3, ए बी सी, ए बी सी। ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल था वो था, आपको समझाने के लिए, 12,000, 9,000, ठीक है। अभी ध्यान देना सब लोग, ये जो क्वेश्चन है ना, अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का सिर्फ एडजस्टमेंट वाला पार्ट अलग से बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सा इधर आ, वेदांत तू थोड़ा सा उधर हो जा, एडजस्टमेंट वाला पार्ट अच्छे से सुनना सब लोग। अब इन्होंने बोला नए पार्टनर ने कैपिटल लेके आया 10,000, ये 10,000 कितने शेयर के लिए, बोल जान भी, 10,000 कितने शेयर के लिए, नो, ध्यान ही नहीं है क्लास में, हाँ
10,000 ये कितने शेयर के लिए? हाफ शेयर कहाँ मिल रहा न्यू पार्टनर को बता? मतलब सीरियसली सब लोग नशा करके बैठते हैं क्या रे क्लास के अंदर में? कोई बोलता नहीं, कोई ध्यान देता नहीं, कोई क्या करता हमको समझता नहीं। मतलब ऐसे से कैसे चलेगा? क्लियर लिखा भी न्यू पार्टनर जो है उसको 1/3 मिल रहा है। कहाँ ध्यान देता है जानवी अपना, बताओ मुझे। मैं सबके पेरेंट्स टीचर की एक मीट रखूं क्या कमिंग संडे को? तो मुझे वो मत करने के लिए मजबूर करो यार सब लोग। और तुझे मालूम है क्या वेदांत और पूनम आप दोनों को क्यों ये चीजें समझने में इतनी दिक्कत आ रही मालूम है? तुम बीच में 4 दिन अब्सेंट थे मालूम है एडमिशन जब शुरू किया था, याद आया क्या? हाँ, वो 4 दिन का नतीजा ही है। क्योंकि एडमिशन के अंदर की जो हर चीज है वो पहले 4 दिन में बताई थी, एडमिशन क्या होता है। और वेदांत गाँव गया तो तू भी नहीं आई थी ना क्लास में, आप क्यों नहीं आए क्लास में? वो लेक्चर देखे भी नहीं होंगे ना अपन ने जो अपन अब्सेंट है। हाँ वेदांत, देखे कि नहीं देखे? एक तो यार सबसे पहले मैं जब सवाल पूछू तब आप लोग जवाब क्यों नहीं देते रे फटाफट? लेक्चर देखे अपन ने, ऐसे फटाक से जवाब दिया कर। एक तो मैं सवाल पूछता हूं उसके 17 घंटे बाद जवाब देते तुम। समझ नहीं आता सब लोग कौन से एकदम मोदी के लेवल के लोग मिल गए सब मेरे को। 4 बार पूछना पड़ता है एक ही सवाल। क्यों नहीं देखे लेक्चर अभी तक? मेरी जिम्मेदारी है वो लेक्चर देखना। और पूनम तू क्यों अब्सेंट थी 4 दिन? तू मत बोल, मैं तेरे पापा से पूछता हूँ आज। तुम जवाब नहीं देते, मुझे पापा से पूछना पड़ेगा। आज फिर से बुलाता हूँ शाम में, और क्या ऑप्शन नहीं। कल पापा नहीं आए, कल मम्मा आई। पापा आएंगे जब फटके पड़ेंगे तब समझ में आएगा, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा वही रहेगा। मैं तेरे पापा से पूछता हूँ सेम सवाल जो तुझे पूछ रहे थे। आ जाओ। सो न्यू पार्टनर 1/3 के लिए लेके आया 10,000। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है एज पर न्यू पीएसआर, बरोबर है, तो उस समय रिमेनिंग दोनों पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए? बरोबर है। फिर से बोलता हूं, पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है एज पर न्यू पीएसआर, यानी 10,000 ये 1/3 के लिए है। तो बी का 1/3 के लिए कितना होना चाहिए बता पूनम, बोल जानवी। ए का 1/3 के लिए कितना होना चाहिए? 10,000 10,000। सो ए और बी का कैपिटल कितना होना चाहिए विधान? 10,000। यस और नो? तो मैं पहले लिख देता हूं क्लोजिंग कैपिटल। आज तक क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आता था ना, सी ने तो लिख दिया बाय कैश, देखो बाय कैश 10,000 लाया, सी का बैलेंसिंग फिगर लिख दिया यहां पे। ए और बी का भी कैपिटल मुझे पता चल गया। इन्होंने बोला था ए और बी का कैपिटल भी हम लोगों को एडजस्ट करना है, कैसे? एज पर न्यू पीएसआर, एज पर न्यू पीएसआर। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सारे पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्ट करने हैं। नए पार्टनर ने 1/3 के लिए 10 लाया, तो रिमेनिंग दोनों पार्टनर का 1/3 1/3 के लिए कितना रहेगा? 10 10। तो ये क्लोजिंग कैपिटल मैंने पहले ही लिख दिया। अब ध्यान से सुनना अच्छे से यहां पे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये टैली नहीं है, अब ध्यान रखना। ए का कैपिटल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए था? 10,000। ए का कैपिटल कितना है अभी? 12,000। डिफरेंस कितना है? कितना ज्यादा है? ए का ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना? वापस कर दो ए को। टू कैश 2,000। अब हो गया क्या टैली ए का? 12 12। ये है बैलेंसिंग फिगर। कुछ बात समझ में आई? ये है बैलेंसिंग फिगर। जैसे हमारे अभी वाले क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर कैश थे। अच्छा, बी का कैपिटल कितना होना चाहिए था? 10,000। बी का कितना है लेकिन? 9,000। अरे बी का तो कम पड़ रहा है, तो बी से लेना पड़ेगा ना। और बी भैया तुम्हारा कैपिटल जितना होना चाहिए उससे कम है, तुम दे दो। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है? 10 में से 9 गए, 1,000 क्या बाय कैश? हाँ,
क्या बोले? हाँ ऊपर लिख ले, यहाँ लिख, यहाँ लिख, यहाँ लिख। हाँ लिख सकते हैं ना, वो तो मैं अलग से तुमको बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ले यहाँ लिख दे बस। और ये कहां से आया? बैलेंसिंग फिगर। डन। इसे कहते हैं पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कभी भी ऐसा बोला रहेगा पार्टनर्स का कैपिटल एज पर पीएसआर एडजस्ट करना है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल पहले मिल जाएगा। जो आज तक क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिलता था ना, तो इस बार क्लोजिंग पहले मिल जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर क्या लिखना है? बाय कैश या टू कैश। लेफ्ट साइड में आए तो टू कैश, राइट साइड में आए तो बाय कैश लिख देना। ये बात समझ में आई क्या सभी को? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। क्लियर? वापस देखना एक बार। ए का कैपिटल कितना होना चाहिए था? 10। कितना दिख रहा है? 12। दो वापस करो। बी का कैपिटल कितना होना चाहिए था? 10। कितना दिख रहा है? 9। एक ले लो। क्लियर? पक्का? ये है एडजस्टमेंट। सिंपल है, कर पाओगे बेटा आप सब लोग? ये था क्वेश्चन नंबर 7। कुछ था इसके अंदर में? टोटलिंग कर पाओगे आप सब लोग? पक्का? सबने क्वेश्चन लिखा था क्या कल? लिखा था? अब आ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे से ध्यान से सुनना सब लोग। करते कैसे पहले एक बार देख लो, ठीक है? कुछ भी लिखो मत, सबने सिर्फ ध्यान देना है। जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, सानिका, प्रीतिका, सबने आपने क्या करना है बेटा? सिर्फ ध्यान देना है, कुछ भी करना नहीं है, लिखना नहीं है अभी। आपने भी लिखना नहीं बेटा। 1000% ध्यान दो। मैं आपको पूछूंगा, पूनम प्लीज जवाब दे दे बेटा, नहीं तो सीरियसली कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, आज पापा को बुलवा लूंगा। कोई मतलब वाली बात? मुझे एक बात बताओ, मैं इतने बार पूछता हूँ, आप सब लोग यार धीट के जैसे बैठे रहते हो, कोई जवाब नहीं देता है। ये सही तरीका है क्या? हाँ वेदांत, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू टीवी की तरफ क्या देख रहा है मुन्ना? मुंडी घुमा दूंगा मैं, फिर उधर ही देखते रहना। मुझे पहले से परमिशन मिल चुकी है, खास करके तेरे लिए। बोले सुने नहीं तो पटक के ठोक दो, बोले इसको सर। लड़कियों पे मैं हाथ नहीं उठाता। फिर से मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तू देख रहा है, एक तो नीचे देखते रहता है, नहीं तो टीवी की तरफ देखते रहता है। हर चीज समझानी पड़ेगी अभी? हाँ आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से ध्यान देना, कैसे सॉल्व करना है एक एक चीज डिटेल में वापस बता रहा हूं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्लीज ध्यान दे दो, बिल्कुल लिखो मत। और जो मैं पूछूं तब के तब प्लीज जवाब दो। थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखो यार, बिल्कुल कुछ बिगड़ेगा नहीं। समझ में आया क्या? इट इंक्रीज योर फेस वैल्यू। थोड़ी सी स्माइल रखो चेहरे पे, समझ में आएगी चीजें जल्दी। हर चीज समझाना पड़ रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ अदिल एंड समीर, वो शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। बोल बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है दोनों का? मतलब 3 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 3 में से 2 कौन लेगा? हाँ 3 में से 2 कौन लेगा? भूल गई क्या? अदिल लेगा 3 में से 2। और समीर कितना लेगा? 3 में से 1। 3 कहां से आए बता पूनम? 2 और 1 की टोटल 3। आगे एज ऑन 31 मार्च 18 बैलेंस शीट दिया हुआ था। ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। चल लाइबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें दी देखना जरा। कैपिटल दे दिया अदिल और समीर का, प्लीज ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 15,000। ये क्या चीज है ध्यान से समझना जरा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बेसिकली जब कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर हमने खरीद करके रखा होगा और हमें ऐसा लगता है कि उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकता है, तो हम लोग पहले से तैयार रहते हैं उसके लिए। कैसे? प्रोविजन या रिजर्व बना लेते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान दो बेटा। जैसे मान लो मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर मुझे फ्लैट लेना है। फ्लैट की अंदाज वैल्यू कितनी है? समझ लो 1 करोड़ रुपए।
तो मैं कितने मेरे पास में इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, 1,10,00,000, क्योंकि मुझे मालूम है 5-10 लाख रुपए का तो प्लस माइनस हो सकता है 1 करोड़ के अंदर में। मान लो मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा रिलायंस कंपनी के शेयर में 1 करोड़ रुपए की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में शायद 5 लाख रुपए का लॉस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख से कम हो सकती है। तो मैं पहले से प्रिपेयर हूं, मैंने अभी से उसके लिए प्रोविजन बना करके रख दिया, अभी से उसके लिए रिजर्व बना करके रख दिया। और रिजर्व और प्रोविजन कहां दिखता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बरोबर है क्या? तो वैसे ही, और ये रिलायंस के शेयर का जो मैंने एग्जांपल लिया उसकी वैल्यू 5 लाख से कम हो सकती है, मतलब वो फ्लक्चुएट हो सकती है, फ्लक्चुएट है ना सर, वैल्यू बढ़ भी तो सकती है। अगर वैल्यू बढ़ती है तो फायदा, लेकिन तुम बताओ, बचपन में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने उसके अंदर में क्या बताया था? फ्यूचर में होने वाले फायदे को आज रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में अगर लॉस हो रहा है तो उसे आज ही रिकॉग्नाइज करना है। यस और नो? अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में नुकसान हो सकता है तो अभी से उसके लिए रिजर्व या प्रोविजन बना लो, इसीलिए तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं, इसलिए आरडीडी बनाते हैं सर। लेकिन आरडीडी असेट में लिखते हैं बेटा, असेट में माइनस में लिखते हैं डेटर के अंदर। एक तो असेट में माइनस में लिखो या तो लायबिलिटी में लिखो, बात तो एक ही है ना। असेट साइड में माइनस लिखना क्या या लायबिलिटी में प्लस लिखना क्या? तो देखो, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना करके रखा 15,000 का, जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल पेएबल है, देन लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है और कैश। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? ध्यान से सुनना, मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए हेवी अमाउंट पे करके रखा है। मान लो ये करीना कपूर आ रही है, ये टब में बैठ के नहा रही है, ये वीडियो शूटिंग हो रहा है, नहाना हो गया, मेरे पास आई 10 करोड़ रुपए लेके चले गए एडवर्टीजमेंट के। अब तुम बताओ ये 10 करोड़ का बेनिफिट कितने साल मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल 5 साल, 1 2 3 4 5। तो ये 10 करोड़ पूरा 1 साल के पीएनएल में डालूंगा, 5 साल में प्रोपोर्शनेट वे में जाएगा, प्रोपोर्शनेट वे में। तो इस साल कितना जाएगा? 10 करोड़ में से 2 करोड़, बचा कितना? 8 करोड़। वो बचा हुआ 8 करोड़ मुझे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसे कहां दिखाना होगा? बैलेंस शीट के असेट में। इसीलिए बैलेंस शीट के असेट में क्या आया? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। यस और नो? ये फिक्टिशियस असेट है। ये कौन सी असेट है? फिक्टिशियस। अब तुम बताओ, अगले साल अगर मुझे फायदा नहीं हुआ एडवर्टीजमेंट का, तो वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको मैं बेच के पैसे कमा सकता हूँ क्या? नो। करीना कपूर तो 10 करोड़ एक साथ लेके चली गई, वो तो तुमने सिर्फ उस 10 करोड़ को बाइफरकेट करने के लिए 5 साल में दिखाने की बात रखी। अगले साल पता चला करीना कपूर का टेररिस्ट के साथ कनेक्शन है, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट का जो भी बैलेंस है बचा हुआ 8 करोड़, वो एक साथ में जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेनिफिट मिलने वाला है कि एडवर्टीजमेंट से कुछ तुम चला भी नहीं पाओगे उसके एडवर्टीजमेंट। कुछ बात समझ में आई सभी को? यस और नो? पक्का? सो आसान भाषा में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये अन रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस है, ऐसे एक्सपेंस जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया। क्लियर? चलो आगे। ये भी लॉस असेट है, आसान भाषा में लॉस असेट है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बेच के आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब क्या है बेटा? आप लोगों की लॉस एसेट है। ये बात क्लियर है? डन। उसके बाद आगे कैश दे दिया है, देन आगे क्या बोला है? राजू वॉज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। राजू को पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट किया है, मतलब ये एडमिशन का क्वेश्चन। Raju pays 30,000 as his capital for 1/4 share. Raju pays 15,000 for goodwill and half of the sum is to be withdrawn by the Adil and Samir. गुडविल के लिए कितना लाया उसने? 30 में 30 क्या 15? 15। उसमें से कितना विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर ने? आधा विड्रॉ कर लिया। आगे आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड। आरडीडी क्रिएट करना है, रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट है, रीवैल्यूएशन वाली है, रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन है। और आगे बोला है कैपिटल ऑफ द आदिल एंड समीर आर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल एज बेस। फिर से एडजस्टमेंट वाया कैपिटल अकाउंट आई है। क्या बोला है? राजू के कैपिटल को बेस कैपिटल ट्रीट करना है। चलो देखो तो, राजू ने कितना लाया? 30,000 लाया फॉर 1/4 शेयर।
30,000 ये 1/4 के लिए है, बरोबर है ना। और किसने कितना सेक्रीफाइस किया इसके बारे में कुछ बोला है क्या? नो। चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यों निकालना है? बोला है ना, नए पार्टनर के वो कैपिटल के हिसाब से बचे हुए दोनों पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है। नए पार्टनर का कैपिटल कितना है? 1/4 नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर 1/4 के लिए वो लेके आ रहा है 30,000। तो मुझे अकॉर्डिंगली बचे हुए पार्टनर का कैपिटल निकालना। कैसे निकालूंगा ध्यान दो, आ जाओ। पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 2:1। मैं सबसे पहले न्यू पीएसआर निकालूंगा बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन कौन था बेटा यहाँ पे? पार्टनर आदिल, समीर और अभी अभी आया राजू। ओल्ड रेशो 2:1, 2 और 1 3, 3 डैश। नए पार्टनर को कितना मिल रहा है बेटा? 1/4। किस किस से मिल रहा है 1/4? कुछ बोला है क्या? नो। तो हम लोग समझेंगे ओल्ड पार्टनर से ओल्ड पीएसआर में सैक्रिफाइस हो रहा है। तो ओल्ड पार्टनर आदिल और समीर, सो 1/4 को ओल्ड रेशो 2:1 था, 2:1 में बांट दो। सो 2/3, 2:1 यानी 2/3 ना, और 1/3। सो 2/3 इंटू 1/4 इतना कौन दे रहा है? आदिल। 2/3 इंटू 1/4 इतना कौन दे रहा है? समीर। चलो बताओ कितना आ गया? 2/12, 2/12। अभी ध्यान से सुनना, इतना आदिल ने सैक्रिफाइस किया, इतना समीर ने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस 2/12, हाँ 1/3 है ना, सॉरी 1/3 नहीं, दो, ये एक सेकेंड है, ये 1/4 है, ये 1/3। हाँ कितना है बेटा फिर यहाँ पे? 1/12। समीर ने सैक्रिफाइस किया 1/12, आदिल ने सैक्रिफाइस किया 2/12। ये बोल रही थी ना ये 1/3। अभी ध्यान से सुनना, दोनों का सैक्रिफाइस पता चल गया तो मुझे दोनों का न्यू तीनों पार्टनर का न्यू पीएसआर पता चल जाएगा क्या? ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करो, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करो तो आ जाएगा 2/3 में से 2/12 माइनस करना है। दो रेशो का प्लस माइनस करना है तो पहले क्या करेंगे बता? तू बोल क्या करेंगे जानवी? डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। कर दूं क्या? 12 कर दूं दोनों का? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 क्यों समझ में आया ना? हाँ बता बेटा। बताओ अभी ए का पहले कितना था? 4 इंटू 2 8, 8 में से 2 चला गया 6/12। 1 इंटू 4 4, 4 में से 1 चला गया 3/12। और नए पार्टनर को कितना मिल रहा है? टोटल करो 3/12। 2/12 और 1/12 का टोटल कितना हो रहा है? 3/12। हाँ देयरफॉर न्यू रेशो 6:3:3, या फिर सिंप्लीफाई करना है तो 2:1:1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर है? ये आ गया न्यू रेशो। अब तुम बताओ नए पार्टनर ने, देयरफॉर सभी को मालूम है न्यू रेशो कितना है? 2:1:1। नया पार्टनर कौन है? आदिल, समीर, राजू। राजू ने 1 के लिए कितना लाया बेटा बता तो? 30,000। तो समीर का 1 के लिए कितना रहेगा? समीर का 1 के लिए कितना रहेगा? अगेन 30,000। एक के लिए 30,000, तो एक के लिए 30,000। तो तू बता पूनम 2 के लिए कितना रहेगा? वेरी गुड, 60,000। ये पहली आ गया क्लोजिंग कैपिटल। 60 30 30, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पहली आ गया 60 30 30। आ गया क्या? सिंपल है एकदम। आगे और बढ़ते, उसके बाद बस ये 7वें एडजस्टमेंट में ये लिखा था। बोला क्या क्या है बनाने के लिए? यहां पे देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट।
ये पहला एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा काम का था। ये क्लियर हुआ सभी को? पक्का? अभी ध्यान से सुनो, जो जो इन्होंने बनाने बोला है मैं वो बना लेता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी। बैलेंस शीट आप पहले रिवैल्यूएशन बनाओगे, बाद में पार्टनर्स कैपिटल। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं, क्योंकि उसके लिए फुल प्लेज जगह चाहिए ना पार्टनर्स कैपिटल के लिए। मस्त एक एक पेज का बना लेना। आदिल, समीर, राजू। आदिल, अभी मत बनाओ, रुक जाओ। आदिल, समीर और राजू। जो जो चीजें इन्होंने बोली थी वो मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब मैं कहां से स्टार्ट करूं? सबसे पहले आइटम से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आइटम से स्टार्ट कर रहा हूं, बैलेंस शीट के। चल देख रहे बेटा कैसे करना है। कैपिटल दिया है आदिल और समीर का 90 और 48 600। लिख दो क्या? कैपिटल अकाउंट बनाया ना हमने। ठीक है, उसके बाद अगला आइटम क्या था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000। बरोबर? बोलो बेटा क्या करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का? एनीबॉडी? बोला है क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे ढूंढो, एडजस्टमेंट कुछ है क्या? गौर से पढ़ो बेटा एकदम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे क्या एडजस्टमेंट है? देखो फटाफट से पढ़ो क्वेश्चन, बताओ मुझे। पढ़ो बेटा, एडजस्टमेंट पढ़ो और मुझे बता दो। कुछ भी नहीं है? पक्का? सोच लिया सभी ने? देखो, इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस बाय 22,500। किधर की? तो इन्हीं इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब बनाएंगे? जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट रहेगी। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे और मुझे लगता है कि उनकी वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगी, तो ही तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाऊंगा ना। शेयर्स ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों रहेगा? यस और नो? बात समझ में आ रही है क्या? चलो बताओ क्या रहेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटे। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आप भी ट्राई कर सकते हो। लाइव वाले बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। ट्राई करो बेटा। प्रीतिका, सानिका, आ जाओ। चल ध्यान दो सब लोग, टाइप करो बेटा जल्दी जल्दी से। बताओ तो कौन बच्चा टाइप कर रहा है? टाइपिंग दिख रहा है। थोड़ी सी हिंट देता हूं, जो इन्वेस्टमेंट का आपका लॉस हो रहा है वो लॉस फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। हम कितने लॉस के लिए तैयार थे? 15,000 के लिए। लॉस कितने का हुआ? 22,500 का। एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ? 7,500 का। ये एक्स्ट्रा का लॉस कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन में। यस और नो? ये एक्स्ट्रा का लॉस कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन में। इन्वेस्टमेंट 7,500 से कम होगी। सुनो, इन्वेस्टमेंट वैसे टोटल कम हुई 22,500 से, बट इसमें से 15,000 के लिए तो हम लोग तैयार ही थे ना। 15,000 के लिए तो हम लोग तैयार थे। इन्वेस्टमेंट 22,500 से रिड्यूस हो गई, लेकिन ऑलरेडी मैं 15,000 के लिए तो तैयार ही था। तो एक्स्ट्रा लॉस कितने का हुआ? 7,500 का। ऐसे नहीं समझेगा, रुको मैं थोड़ा सा एक गावरान तरीके से बताता हूं, सब लोग ध्यान देना। आज देखो जरा, ध्यान देना बेटा सब लोग। हाँ, अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
ये रिजर्व डेफिनेटली इसी इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया हुआ है, बरोबर है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,08,000 थी, और ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ढूंढो, इस पे एडजस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 22,500। अच्छे से सुनना, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 22,500। अभी ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहला इफेक्ट, मेरे पास में फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने हजार का बना करके रखा है, 15,000 का। तो 15,000 से फ्लक्चुएशन रिजर्व कम हो जाएगा, 15,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। चलो, ये 22,500 से इन्वेस्टमेंट कम हुआ, बट मैं ऑलरेडी कितने के लिए तैयार था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑलरेडी कितने के लिए तैयार था बेटा, क्या चीटियां है तेरे नीचे, ऑलरेडी मैं कितने के लिए तैयार था, 15,000 के लिए, ऑलरेडी मैं 15,000 के लिए तैयार था। देयरफॉर एक्स्ट्रा का लॉस कितना हुआ, एक्स्ट्रा लॉस 7,500 का, बरोबर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 15,000 का बना करके तैयार था, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 तक भी अगर गिर जाए नीचे तो भी मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो प्रिपेयर्ड था, ऑलरेडी मैंने उसके लिए रिजर्व बना के रखा था, ऑलरेडी मैं प्रोविजन बना के बैठा था, बरोबर है। फरवरी मंथ में मेरा बर्थडे आने वाला है, लाख रुपए की प्रोविजन मैंने बना करके रखा है बर्थडे पार्टी के लिए। तो लाख रुपए तक का भी खर्चा आए तो कोई गम है क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रिपेयर्ड हूँ। बट खर्चा 1,10,000 आ गया, तो लाख रुपए की पूरी प्रोविजन जो सेविंग मैंने करके रखी थी वो खत्म हो जाएगी, और वो खत्म होने के बाद ऊपर और कितना खर्चा आ जाएगा मेरे जेब से, 10,000। ठीक बस वैसे ही यहाँ पे, सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने कितने का बना करके रखा था बेटा, 15,000 का। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कम करो, 15,000 रुपए रिवैल्यूएशन में मत डालो, 15,000 से वो रिजर्व खत्म करो। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था ना 15 के लिए, तो 15 से वो रिजर्व खत्म करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 माइनस वैल्यू रिड्यूस्ड अप टू 15,000, कहां से कोप अप कर लेंगे, कहां से सेट ऑफ कर लेंगे, कहां से वसूल कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। देखो वसूल कर लिया, अब इसमें कितना बचा, 0। ये 15,000 का पहला इफेक्ट। अब ये 15,000 से इन्वेस्टमेंट कम भी हुई ना, इन्वेस्टमेंट कहां दिख रही है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1,00,000, कितनी थी चेक करो तो, 1,08,000, कितने से कम हुई बेटा, माइनस रिड्यूस्ड या फिर सेट ऑफ आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नीचे का नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, 15,000 से कम हो गया। ये 15 के दो इफेक्ट समझ में आए, ये 15 के दो इफेक्ट समझ में आएगी। अब बताओ, फ्लक्चुएशन रिजर्व 15 तक का तो लॉस झेल लिया, उतना शॉकअप था मेरे पास, उतना कुशन था मेरे पास 15,000 के लॉस तक को सहने का, 15,000 तक के लॉस को सहने का सहन शक्ति मेरे पास 15,000 की थी। लेकिन इन्वेस्टमेंट कम कितने से हुई, 7,000।
हेलो हेलो, अभी चेक कर, उसको दिख रहा है क्या, पूछ एक बार। ओके, हाँ हाँ, कैन हियर यू नाउ। आ जाओ, ध्यान देना बेटा, एक एक आइटम का मैंने इफेक्ट यहाँ पे दिया है बेटा। देख सानिका, प्लीज ध्यान देना बेटा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस था, मैंने बांट दिया। पी एंड एल लॉस था, मैंने पार्टनर्स को बांट दिया उनके ओल्ड रेशो में। उसके बाद कैश मैंने बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद पहली एडजस्टमेंट आगे की मैंने देखी बेटा, क्या थी पहली एडजस्टमेंट, देख तो राजू ने 30,000 पे किया उसके कैपिटल के लिए, तो कैश बढ़ गई बिजनेस में और राजू का कैपिटल भी बढ़ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू राजू कैपिटल, कैश बढ़ गई 30,000 से और राजू का कैपिटल भी बढ़ गया 30,000 से, यस और नो। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ दिस सम विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। 15,000 गुडविल के लिए दिया, तो बोल बेटा इफेक्ट क्या क्या दूं मैं इसका, कैश बढ़ जाएगी पहले तो बिजनेस में, और दूसरा ये 15,000 का जो गुडविल है ये किसको जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, बोल आगे। वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ध्यान दो क्लास में, मुझे एक बात बताओ, ऐसी छोटी छोटी चीजों में 7वें 8वें नंबर के सम में गलती हो रही, मतलब लिटरली, मतलब यार शर्म वाली बात है, एक्चुअल में बोल रहा हूँ। चाहिए तुम्हें एक बार वापस एडमिशन पूरा रिवाइज करवाने के लिए तैयार हो, वापस करवाने हैं सारे सम। सैक्रिफाइस रेशो क्या था बेटा इनका, देखो तो जरा, कुछ बोला नहीं है तो 2:1 ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो रहेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशो इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशो। सो ये 15,000 को मैं दे देता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलो बेटा क्या था रेशो आपका, 2:1। 15,000 को 2:1 में बांट दो, कितना आएगा, 10,000 और 5,000। 15,000 के दो इफेक्ट दे दिए, कैश बढ़ जाएगी और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा। और क्या एडजस्टमेंट है देखो आगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सारे पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है ना, हमने पहले ही बना करके रख लिया था, 60-30-30। क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में। गेमो निकालो बैलेंसिंग फिगर, सारी एडजस्टमेंट खत्म, बैलेंस शीट खत्म, क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी खत्म, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट खत्म। निकाल बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना आया, निकालो तो। मैं एसेट साइड की टोटल कर रहा हूँ, 98 और ये 10, 1,08,000 बराबर है। करो सब करो, क्लोजिंग करो बेटा, सारे अकाउंट क्लोज करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया क्या, नहीं क्लोज किया होगा तो वो कर लो पहले, रिवैल्यूएशन क्लोज करो। बोल बेटा कितना आया प्रॉफिट लॉस, हाँ देखो ओरल एकदम 30,750, उसमें से ये 7 और 3 10, 11,400 माइनस कर देंगे। 30,750, 30 में से 11 चले गए, बचे 19, और उसमें से और 1100 में से 750 चले गए, 350। तो कितना आ जाएगा, 19,350, 19,350। ये क्या आया प्रॉफिट, ये बांट दो आदिल को, और कौन था बेटा पार्टनर अपना दूसरा, समीर। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है बेटा, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन 19,350 को बांटना है, 2:1 का रेशो है, 10,000, 9,300 और 50। 10,000 को बांटो पहले 2:1 के हिसाब से, कितना आ जाएगा, 6,667। ये आया 2 के लिए, 1 के लिए
ये इतना आ जाएगा। 9,000 को बांटो बेटा 2:1 में, 9,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6,000 3,000। इसको बांटो 200 और 100, इसको बांटो 50 को, तो ये आ जाएगा 33.333 और 16.67। डन। टोटल कर लो, ये मिलेगा आदिल को और नीचे का मिलेगा समीर को। 6 और 6 12, 12,200, 12,800, 12,800 और ये 6733, 12,900। और बचा हुआ कितना आ जाएगा, इसमें से 12,900 चले गए 6,450। ये सबसे पहले दे दो पार्टनर को 12,900 और 6,450। ये क्या है, बाय रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट है बेटा रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। चलो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो सब लोग। 90 और 8 98 10 1,08,000 1,08,000 और ये 12,900, 1,20,900, 1,20,900। बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आ रहा है टू कैश। बता रहे बेटा कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? हाँ बोलो। आदिल का जितना कैपिटल होना चाहिए था उससे ज्यादा दिख रहा है, एक्स्ट्रा की कैश रिफंड कर दो। या जब भी बोला है कि पार्टनर्स का कैपिटल न्यू पीएसआर के हिसाब से एडजस्ट करना है तो क्लोजिंग कैपिटल पहले निकल जाएगा वर्किंग नोट 1 में, और पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर जो रहेगी वो बाय कैश है टू कैश लिख देंगे। टू कैश कितना आ रहा है बेटा बताओ, डिफरेंस निकालो। 1,20,900 में से 60 और ये 24 कितना हो गया 84, 84 चले गए, बोलो कितना आ रहा है 8 8 8, निकालो फटाफट से। बैलेंसिंग फिगर करके कर पाओगे क्या? करो तो सब लोग, बैलेंसिंग फिगर निकालो फटाफट से। करो, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई ना, एक बार चेक कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ही है। गुडविल की एडजस्टमेंट इसमें इजी थी, बस इतना बोला था राजू ने 15,000 का गुडविल दिया। ए भाई साहब सब लोग इधर बोर्ड पे देखो तो, ये वाला तो करो रे बच्चों। ए मुन्ना इधर ध्यान दे, आधा गुडविल विड्रॉ कर लिया ना उन्होंने, ये विड्रॉल वाला तो लिखा ही नहीं यार आपने। कितना होता है आधा बताओ तो आदिल समीर का? डोंट वरी कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर में। आधा गुडविल विड्रॉ किया उसका तो इफेक्ट दे दो, कितना होता है आधा गुडविल बताओ? वेरी गुड, ये इसका आधा 5, 5 विड्रॉ किया ना टू कैश, गुडविल विड्रॉ 5,000, और इसका आधा कितना होता है बेटा? वेरी गुड, अब हो गया खत्म, निकाल लो। कुछ नहीं, क्या चेंज होगा, ये इसका बैलेंस चेंज होगा ना यहाँ वाला, वो तो हमने वैसे भी नहीं निकाला अभी तक। अभी कितना आ रहा था, अभी तक आ रहा था 36,500, 5 और कम हो जाएंगे 31,500, सॉरी 900। और उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा बैलेंस? समीर का निकालो, ये आएगा आपका 48 452 557 63 63 में से इतना सब चला गया, बचा 19,550। प्लस माइनस आप करोगे बेटा प्रॉपर वर्किंग में, चेक करो ऐसा ही है कि डन। अब सबसे पहले ये तीनों क्लोजिंग बैलेंस लिखो बैलेंस शीट के अंदर में, और ये जो उसने गुडविल विड्रॉ किया ना कैश 5,000 और 2,500, इसका इफेक्ट कैश में तो दो, -7,500। कैश का नेट बैलेंस बता बेटा कितना आया?
और कैपिटल लिख दो तीनों के, आदिल, समीर और राजू, 60 30 30। बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दिए इक्वल, पुरानी बैलेंस शीट इक्वल तो नई बैलेंस शीट भी इक्वल होगी। मैं लायबिलिटी साइड की टोटल कर रहा हूँ, आप असेट साइड की करो। देखो लायबिलिटी साइड की टोटल, ये 21, ये 21 और 21 दो 40 और ये 2250, 242 500 खत्म। कुछ था इसके अंदर में? क्लियर है? अब आप शांति में बैठ करके क्वेश्चन लिख लो पहले। अगर आपको फॉर्मेट क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप टेक्स्ट बुक से लिखो, अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो वहां से लिखो। इसमें दिया है ना, एक बार आंसर दिखा तो सही है ना इसमें। रुको रुको, मेरे पास भी है ना यहाँ पे। ठीक है, बरोबर, लिखो बेटा, टेक्स्ट बुक से भी लिखा तो भी चलेगा। एडजस्टमेंट इन्होंने भी वैसे ही किया जैसी अपन ने किया है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। ये बनाओ, ये बनाओ और ये बनाओ, बना सकते।